विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल सोर्स रीजन फॉर एयर मास फॉर्मेशन? वास्ट ट्रॉपिकल ओशियंस। अच्छा, तो ट्रॉपिकल ओशियंस के बारे में हमने जाना था कि फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन का रीजन हो गया, ठीक है, अटलांटिक ओशन का रीजन हो गया एंड इवन पैसिफिक ओशन का रीजन हो गया। अब इन ओशंस में क्या होगा कि ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के जो बीच वाले पार्ट हैं, दे रिसीव वेरी हाई इंसुलेशन, तो दैट्स व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वार्म ओशन करंट्स। तो जब वार्म ओशन करंट्स फॉर्म होंगी तो वो उस रीजन की जो एयर होगी उसको गर्म करेंगी एंड ऑल्सो देयर वुड बी मॉइस्चर, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका मतलब इसने एक डिस्टिंक्ट एयर मास क्रिएशन कर दिया। ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। होमोजेनस डेजर्ट, सिंपली जो डेजर्ट के ऊपर का भी जो एयर होगी इट वुड हैव हाई टेम्परेचर इफ डेजर्ट इज वार्म डेजर्ट, और डेजर्ट अगर कोल्ड होगा तो टेम्परेचर कम होगा, बट वहां पे टेम्परेचर के साथ प्रेसिपिटेशन ह्यूमिडिटी मिनिमल होगी। तो इसने भी एक एयर मास को क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन डी से आइस कवर्ड हाई लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ग्रीनलैंड का रीजन है या अंटार्कटिका का रीजन है, विच आर कॉल्ड आइस कैप क्लाइमेट, विच आर डिनोटेड बाई EF। तो इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये थ्रू आउट द ईयर कवर्ड होते हैं आइस से, और यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ का एयर होगी वो बहुत ज़्यादा ठंडी एयर होगी, which would be called Arctic continental air mass। तो ये भी एयर मास का क्रिएशन हुआ। C says mountainous terrains with varied surface। अब सपोज दिस इज अ माउंटेन, ठीक है, तो हमें पता है कि माउंटेन्स के पास में माउंटेन विंड्स एंड वैली विंड्स चलती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा विंड चलेंगी। विंड चलने का मतलब कि सफिशिएंट टाइम मिल ही नहीं रहा है एयर मास को फॉर्मेशन के लिए, तो इसका मतलब कि माउंटेन टेरेन्स विद वेरिड सरफेस है, यहाँ पर एयर मास का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।